नमस्कार, मैं चिराग। तो आज मैंने सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे वीडियोस देखे जिसमें दृष्टि आईएएस के जो अध्यापक हैं, जो संस्थापक हैं, विकास दिव्य कीर्ति सर, वो धर्म से ब्राह्मण हैं, पर उन्होंने कुछ वाल्मीकि रामायण के ऐसे शब्द कहे हैं, ऐसे वाक्य कहे हैं जिससे हिंदू धर्म वाले लोगों को, या कहें कि कट्टर हिंदुओं को बहुत सारी दिक्कत होने लगी है। जिसमें खास करके उन्होंने वाल्मीकि रामायण में जो राम रावण से युद्ध जीतने के बाद सीता को जो अग्नि परीक्षा की बात करते हैं, उसके बारे में कहा गया है। वाल्मीकि रामायण की बात है, ये किसी और रामायण की बात नहीं है, वाल्मीकि रामायण की ही बात है। उसके उत्तरकांड में प्रसंग आता है कि सीता समझती रही कि युद्ध उनकी मुक्ति के लिए हुआ है। ये पृष्ठ 66 है, अगर आप में से कोई भी देखना चाहे तो 66वें पृष्ठ पर नीचे और 67वें पृष्ठ पर थोड़ा ठीक से पढ़ेंगे तो स्पष्ट होगा। जानकारी के लिए बता दूं कि किताब राजकमल प्रकाशन से छपी हुई है। सीता समझती रही कि युद्ध उनकी मुक्ति के लिए हुआ है। राम इस खुशफहमी की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते। यह जो युद्ध किया, विजय प्राप्त की, यह न त्वदर्शन मया कृतः, तुम्हारे लिए नहीं किया। और उसके बाद फिर वो जिक्र करें दो संदर्भों का, एक वाल्मीकि रामायण का और एक महाभारत का। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, महाभारत का संदर्भ है। वाल्मीकि रामायण में 6/115 और उसमें 19 से 21वें श्लोक तक जो 3 श्लोक हैं उसमें लिखा है, क्या कोई अच्छे वंश में जन्मा तेजस्वी पुरुष ऐसी नारी को जो दूसरे घर में रहकर आई हो, मैत्री के लोभ में पुनर्वार ग्रहण करेगा। और आगे कुछ कठोर बातें, जिसके बाद अंत में ये कि मैंने तुम्हारा उद्धार किया है, मेरा उद्देश्य सिद्ध हो गया, अब मेरी कोई आसक्ति नहीं, तुम्हारी जहाँ इच्छा हो चली जाओ। ये वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है। मैं वाल्मीकि रामायण भी साथ में लाया हूँ, आप चाहे तो उसमें भी देख सकते हैं। तो इससे हिंदू धर्म वालों, कट्टर हिंदू धर्म वालों को क्या दिक्कत हो गई? जो लिखा है, सालों से जो लोग पढ़ रहे हैं, वही उन्होंने कहा है। और खास करके उनको प्रॉब्लम यह है कि वो हिंदू, मुसलमान और बाकी सारे धर्मों को एक मानते हैं। और उन्होंने बहुत सारे वीडियो में कहा है कि मैं ऐसे कोई भी ईश्वर को नहीं मानता हूं। वो आस्थावादी तो हैं, बट ऐसे रीति रिवाज में नहीं मानते। और कई सारे वीडियो में उन्होंने ये भी कहा है कि हजारों साल तक ब्राह्मणों ने 100% आरक्षण लिया है। मैं उनके कुछ वीडियो क्लिप्स यहाँ चला रहा हूँ, जो आप देख लीजिए। क्या वह सच बोल रहे हैं या गलत? प्रॉपर्टीज़ की लिमिट है। जब से ईडब्ल्यूएस आया है, मैंने पाया कि लगभग हर व्यक्ति जो पहले जनरल में था वो ईडब्ल्यूएस हो गया है। आर्थिक आधार पर आरक्षण में समस्या क्या आती है कि आप अभी ठीक स्थिति में हैं, आपको आरक्षण चाहिए, आप गरीब हो गए। 1 साल फसल नहीं हुई, 1 साल बरसात नहीं हुई तो आप गरीब हो गए। टैक्स बहुत कम लोग भरते हैं, रिटर्न बहुत कम लोग भरते हैं, वाइट में ट्रांजैक्शंस बहुत कम होती हैं, हर व्यक्ति गरीब हो गया। आर्थिक आधार पर आरक्षण देने में यह खतरा हमेशा ज़्यादा है कि जिनको नहीं मिलना चाहिए वो भी फ़ायदा लेंगे, जो हो भी रहा है इस समय। और दूसरी बात यह कि भारतीय समाज में जो डिप्राइवेशन है, वंचन है, उसकी प्रकृति केवल आर्थिक नहीं है। एक गांव में रहने वाला दलित व्यक्ति, स्पेशली दलित औरत की जो हालत है, वो आप केवल पैसा देके कैसे उसको बराबर कर सकते हैं। जाति की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जाति की पहचान ना तो आप छिपा सकते हैं ना बदल सकते हैं। इसलिए आरक्षण देने में बेनिफिशियरीज को ढूंढना, सुनिश्चित करना ऑब्जेक्टिवली संभव होता है। इसलिए बेस्ट तरीका आरक्षण का एक ही हो सकता है कि अब जाति, जनजाति, लिंग, शारीरिक विकलांगता, ये वो बेसिस हैं जो चेंज नहीं हो सकते। इनको प्राइमरी बेस बनाएं, आर्थिक आधार को क्रीमी लेयर बना के बाहर निकालें और तब आरक्षण दें। तो क्या ये बात सच नहीं है? क्या उन्होंने सालों तक रिजर्वेशन नहीं लिया है? क्या किसी शूद्र या महाशूद्र को पढ़ने दिया है? तो इनको प्रॉब्लम क्या है? उनको प्रॉब्लम यह है कि वो इस देश को बांटना चाहते हैं और इस देश को जोड़ने वाले जो भी लोग हैं उनके ऊपर इस तरीके से हमला करते हैं। उनका जो दृष्टि आईएएस है, उनको बैन कर दिया
जाए ऐसी मांग करते हैं। और शायद मैं मानता हूँ कि आजकल की जो परिस्थितियाँ हैं उसमें वो उसको बैन भी करने में मुकम्मल हो जाएंगे। तो इस समय में हमें जो मानवता में विश्वास करते हैं, जो सच्चाई में विश्वास करते हैं, उनको एक होने की ज़रूरत है, उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। मैं किसी जाति में नहीं मानता हूँ, मैं ना कोई धर्म में मानता हूँ, मैं मानवता में मानता हूँ, मैं मानव धर्म में मानता हूँ। इंसान को इंसान से मिलाने की बात करता हूँ, इंसान को तोड़ने की नहीं। तो उस नज़रिए से जो सच के लिए खड़ा रहता है, मैं उनके साथ हूँ और मेरा जो योगदान हो सकता है वो मैं कर रहा हूँ। लोगों को ये आह्वान कर रहा हूँ कि आप सब भी विकास दिव्यकीर्ति सर के सपोर्ट में आए और उनको ताकत दें और इस नफ़रत की राजनीति को तोड़ें।